हाय गाइस, तो स्वागत है सभी का मेरी एक और वीडियो में। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब नोट सेट का बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में कुछ बहुत ही अच्छी मैं टिप्स शेयर करूंगी जो आप अभी भी उनको फॉलो करके इस टाइम में भी उनको फॉलो करके अच्छे से अपनी तैयारी को अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ चलो, पीछे पीछे आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने कम पढ़ा, लेकिन इस टाइम में आप अपने आप को पूरा झोंक दो कि आप जितना कर सकते हो आप करो, आप अपने जितना दे सकते हो बेस्ट दो। तो मैं आपको बताऊंगी कि अभी आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो तो मैं 100% बोलती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो सकता है एम्स नोसेट में। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो, जो हम आपका सिलेक्शन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर इन द सेंस कि आपने प्रिपरेशन कैसी करी, कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपने किस लेवल का पढ़ा है, आपने किस चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, आपने किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करी है, ठीक है। आपने अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाया, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाया, अपने एमसीक्यू को प्रैक्टिस किस बुक से की, क्या कराया है, और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करे कि नहीं। सेकंड चीज़ की आपका पेपर का लेवल, सेकंड चीज़ की पेपर का लेवल कैसा आता है। थर्ड चीज़ आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हो। एंड फोर्थ चीज़ आपका टाइम मैनेजमेंट। एंड फिफ्थ चीज़ की आपका एग्जाम के टाइम में आपका दिमाग माइंड सेट कैसा रहता है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल रहती है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है आपका एग्जाम क्रैक करवाने। तो सबसे पहली बात करते हैं हम थ्योरी की। तो भाई जो कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है कि मैम थ्योरी के लिए हम अब ओनली 25-27 दिन का जो भी टाइम बचा उसमें क्या हम ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, तो उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी नहीं डियर, अगर आपकी थ्योरी का पोर्शन जो हमेशा एग्जाम में आता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, अगर वो अभी भी वीक है, आपका बेस अभी भी वीक है, तो आप अभी भी इन 27 दिन में अपनी थ्योरी पे काम करो, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको पूरे दिन थ्योरी पढ़नी है, बाकी जो आप पूरे दिन आप एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, बट 1-2 घंटा 2 घंटा आप अभी भी आप अपनी थ्योरी को दे सकते हैं। जो पोर्शन आपका वीक है उसको जरूर पढ़ना है, क्योंकि बिना थ्योरी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। हाँ चलो, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करते ही आ रहे हो, बट आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप आंसर्स नहीं कर पाओगे ना। और एक और बात, जब भी आप किसी टॉपिक की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ओनली थ्योरी पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसको थ्योरी पढ़ने के बाद उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि आप ओनली थ्योरी पढ़ोगे, अगर उस थ्योरी से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको नहीं कर पाओगे, आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस और वो चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद हो, तो किसी भी टॉपिक को या किसी भी यूनिट को जब आप पढ़ रहे हो तो उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस, किसी भी बुक से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर लगाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। और बात करती हूँ मैं बुक्स की और या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं कल कम्युनिटी के क्वेश्चंस ऐसे देख रही थी रैंडमली पढ़ाने के लिए, तो मैंने देखा कि 2021 का जो पेपर मैंने सोल्व करवाया था उसी बुक से 3-4 क्वेश्चंस मुझे मिल गए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, सेम क्वेश्चन थे कोई। तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस बुक से किस प्रकार का सॉल्यूशन करते हो और कैसे सॉल्यूशन करते हो एमसीक्यू को, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकंड चीज़, आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हो। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या चीज़ आपको छोड़नी है, क्यों, कितनी नेगेटिव मार्किंग से आपको कैसे बचना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट करते हो तो श्योर आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं बाकी बच्चों की कंपेरिजन में। सेकेंड चीज़ आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि 200 क्वेश्चंस का पेपर आता है, पेपर काफ़ी क्वेश्चंस कई बहुत लेंथी भी होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है। टाइम मैनेजमेंट आपका इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी, आपने पहले कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रखे हैं, आपने कितने टेस्ट दे रखे हैं, आपकी स्पीड कितनी है, आप कितने स्लॉट में पेपर करते हो। तो मिनिमम तो 2 स्लॉट आपका होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने का। एक स्लॉट में पेपर को कभी खत्म नहीं करना, 2 स्लॉट चाहिए पेपर को खत्म करने के लिए कम से कम। आपको आप 3 भी ले सकते हो अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, जिस क्वेश्चंस को आपने फर्स्ट स्लॉट में अटेम्प्ट कर दिया है, डोंट अटेम्प्ट अगेन दैट क्वेश्चन इन द सेकंड स्लॉट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के, आप खुद अपने आप को देख लेना कि आपने जो क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में आंसर लगाया वो आंसर सही होता है 90%, लेकिन आप उसको दोबारा करेक्ट करते हो तो वो आंसर्स आपका गलत हो जाता है। तो ये मिस्टेक आपको एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है। और नेक्स्ट चीज़, आपको एग्जाम में बिल्कुल एंजाइटी फ्री, काम कूल रहना है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो जो चीज़ें आपको आती है कंफ्यूजन के कारण वो चीज़ें भी आपको गलत हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये टाइम भी बहुत सफिशिएंट है। इन 27-28 दिन में आप अपना थ्योरी का, अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग बना के भी नोट सेट में सिलेक्शन ले सकते हैं।
यस। तो देखो, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे? अगर नोट सेट में सिलेक्शन हो गया तो मतलब पूरी ज़िंदगी मज़े हैं, फिर तो 80,000 आएंगे हाथ में और फिर चिल करेंगे ज़िंदगी। तो जो सपने पूरे करने हैं उनको आप 1 महीने के लिए साइड में रख दो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करें। फिर भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम sunita13.96 और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप, मैं व्हाट्सअप नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स चाहिए, किसी भी प्रकार का एग्जाम क्रैक करना, उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, MSc BSc के बच्चों को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीट के बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इसी प्रकार की अच्छी वीडियो मैं शॉर्ट्स में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को जरूर देखा करो। हर इन्फॉर्मेशन, हर टॉपिक के बारे में वहाँ पे डालती हूँ, नोट्स के बारे में कि कैसे क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करती हूँ। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते आपको नोट सेट का एग्जाम देना है। और इस टाइम में बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं रहना, क्योंकि इस टाइम में जो हार गया वो समझो हार गया। इस टाइम में जिसने साहस दिखा दिया, मेहनत दिखा दी, वो समझो जीत गया, ठीक है। तो आपने पहले कितनी भी मेहनत कर ली हो, लेकिन इस टाइम में अगर नहीं पढ़ा, इस टाइम में अगर आपने मेहनत नहीं करी तो सच में, क्योंकि इस टाइम में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो चीज़ें एक्चुअल में हमें एग्जाम टाइम में याद रहती है, और ये बहुत ही बड़ा सच है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और आपको इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गुड लक।